नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। आज वंदे भारत में हम आपको दिखाएंगे भारत के अंतरिक्ष में नई उड़ान की, चांद पर पहुंचते कदम की। चंद्रयान 3 को लेकर अब रिहर्सल के बाद आगे की तैयारी है क्या, ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कहां पर फिर से श्रद्धा जैसी वारदात देखने को मिली। बात होगी बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने अब 7 समंदर पार तक सनातन और हिंदुत्व को ले जाने के लिए दरबार का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर का दरबार लगा है। बाबा यहाँ पर कथा तो सुना ही रहे हैं, चमत्कार भी दिखा रहे हैं। लोगों के पर्चे खोलकर उनकी पूरी सच्चाई, उनकी पूरी कुंडली दरबार में सबके सामने रख देते हैं। अब बाबा ने सनातन पर भी बड़ा ऐलान कर दिया। बाबा ने कहा कि अब सनातन और हिंदुत्व की लहर को वो देश ही नहीं, विदेश में भी पहुंचाएंगे। आखिर बाबा ने इसके लिए क्या प्लान बनाया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा की सनातन पर ललकार। कभी भी मौका मिले तो आ जाना, इतना बताएंगे हम तुम्हारे बारे में, इतना बताएंगे तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हिंदुत्व की भरे दरबार में हुंकार। अब पूरी दुनिया में भारत की सनातन शक्ति का डंका बजेगा और हनुमान जी के राम नाम का डंका बजेगा। देश ही नहीं, अब विदेश में डंका। अभी फिर से 20 तारीख को जा रहे हैं, वहां पर लंदन जा रहे हैं। विरोधियों की बाबा बागेश्वर जलाएंगे लंका। अब ये तुम्हारी ये फूंकने फांकने वाले ये चमत्कार बंद हो जाएंगे। हम तुम्हारी गठरी और ठठरी दोनों बांध करके ही मानेंगे। पूरी दुनिया में अपने दरबार से प्रसिद्धि पा चुके बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार इन दिनों ग्रेटर नोएडा में लगा है। बाबा के दरबार में पहले तो कथक वो कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पर्चे खोलने भी शुरू कर दिए। बाबा के इसी चमत्कार की जयकार पूरे देश में हो रही है। उनके भक्त उनके इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जब बाबा भरे दरबार में पर्चे खोलते हैं, तुम्हारे क्षेत्र में कथा करने आ जाएंगे और तुम तब भी नहीं मानोगे, हम तुम्हारे सपने में आएंगे। फिर तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां बिराजे बालाजी। देखो, पर्चा और दरबार और कथा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। कोई से बाबा की अलौकिक शक्ति कहता है तो कोई अंधविश्वास, लेकिन बाबा इसे करके दिखाते हैं। सबके सामने वो दावा करते हैं कि कोई उन्हें झूठा नहीं साबित कर सकता। बाबा एक एक बात सबके सामने खोल कर रख देते हैं। पर्चा और दरबार और कथा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। तारीख 14 जुलाई, जब अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत नया इतिहास लिखने जा रहा है और इस दिन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। आखिर कैसे ये लॉन्चिंग होगी, इस बार की तैयारी क्या है, वो एक एक करके डिटेल्स हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि आखिर अब तक कैसा रहा है भारत का चंद्रयान मिशन। 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान 1 का ऐलान हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका ऐलान किया था और फिर 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। 8 नवंबर 2008 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। 22 जुलाई 2019 को फिर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई और अचानक से लैंडर से संपर्क टूटा और ये संपर्क टूट गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। तैयारी इसकी कर ली गई है, रिहर्सल हो चुकी है। चंद्रयान 3 चांद की नई जानकारी जुटाएगा, वहां के वातावरण के बारे में, वहां की मिट्टी के बारे में, वहां पर मौजूद गैस के बारे में। लैंडर उस हिस्से में जाएगा जहां की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। चांद की सतह पर खनिज, मिट्टी, पानी के कणों को वो देखेगा और उसकी जानकारी इसरो तक पहुंचाएगा। बहुमूल्य धातु अगर वहां पर कोई मौजूद है तो उसका पता लगाएगा और उसके बाद चंद्रयान 3 को लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो व्यापक नजर आती हैं। यानी चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर इस बार चंद्रयान 3 की तैयारी की गई है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर चंद्रयान 2 से ये अलग कितना है, इस बार बदलाव क्या क्या किए गए हैं, आइए एक बार आपको वो भी समझा देते हैं।
चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में फर्क यह है कि चंद्रयान 2 का एक काम चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटर की स्थापना का था। 2019 में स्थापित हुआ ऑर्बिटर आज भी चाक चौबंद है। चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर की स्थापना नहीं करनी है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर मौजूद था और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। चंद्रयान 3 को लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन और साथ ही अवॉइडेंस कैमरे के साथ लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 में केवल एक कैमरा मौजूद था। चंद्रयान 3 को लेकर जो तैयारी की गई है चंद्रयान 2 के उलट तरीके से की गई है। इसे फेल्योर बेस्ड मॉडल कहा जाता है, यानी कि अगर आपने पहला कोई ऐसा परीक्षण किया है जो फेल हो गया है तो उससे सीख लेते हुए आपने एक नए मॉड्यूल को बनाया है जिसे फेल्योर बेस्ड मॉडल कहा जाता है। किन स्थितियों में क्या गड़बड़ हो सकती है ये ध्यान में रखकर भी तैयारी की गई है। लैंडिंग के लिए इलाका पहले से ज्यादा बड़ा चुना गया है, यानी कि जो लैंडिंग स्पेस होगा वो इस बार बड़ा है। लैंडर की जो बनावट है वो चंद्रयान 2 के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित बनाई गई है ताकि वो डैमेज ना हो और अपना काम ठीक से करे। संतुलन बनाने में ये बनावट ज्यादा कारगर भी होगी। रफ्तार और दिशा को नियंत्रित करने के लिए चंद्रयान 2 में 5 रॉकेट लगे थे, 4 कोनों पर और 5वां बीच में था। लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में बीच वाला रॉकेट को हटा दिया गया है। 4 रिवर्स रॉकेट से ही इसकी रफ्तार को कंट्रोल किया जाएगा और ये चंद्रयान 3 का खाका है। इसकी रिहर्सल हो चुकी है और तैयारी है और उन तस्वीरों का इंतजार है जब इसे लॉन्च किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां देखिए खत्म होने वाली हैं और भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। 14 जुलाई की वो तारीख होगी जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी और इसको लेकर रिहर्सल भी करी गई है। बड़े बदलाव, बड़ी तैयारी के साथ भारत इस चंद्र मिशन को कैसे अंजाम दे रहा है, ये रिपोर्ट आप देखिए। न्यू इंडिया का अंतरिक्ष में दम। परवान चढ़ेगा इसरो का चंद्र मिशन। चंद्रयान 3 की रिहर्सल पूरी, लॉन्चिंग का इंतजार। भारत इतिहास लिखेगा फिर एक बार। भारत के इतिहास रचने की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो 14 जुलाई को अपना चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करने वाला है और 24 घंटे के लॉन्च रिहर्सल को पूरा भी कर लिया गया है। रिहर्सल में मिशन से जुड़ी सभी तैयारियों का जायजा लिया जाता है। माहौल को लॉन्च के जैसा बनाया जाता है ताकि मिशन वाले दिन कोई रुकावट न आए। लॉन्च रिहर्सल में वो सभी काम किए जाते हैं जो इस शुक्रवार को होंगे। सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ाया जाता। इसरो ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से होगा। लॉन्चिंग के बाद लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को 100 से 160 किलोमीटर की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसे लेकर धरती के चारों तरफ अलग अलग समय पर 5 चक्कर लगाएगा। 5 चक्कर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 16 ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल अंडाकार कक्षा में होगा, जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा जबकि लैंडर चांद की सतह पर उतरना शुरू कर देगा। आइए आपको बताते हैं कि चांद की जमीन पर कैसे उतरेगा चंद्रयान 3 का लैंडर। चंद्रयान 3 के लैंडर में इस बार 4 इंजन लगे हैं। इंजन को थ्रस्टर्स कहते हैं। हर इंजन 800 न्यूटन की ऊर्जा पैदा करता है। लैंडर में चारों दिशाओं में कुल 8 छोटे इंजन हैं। छोटे इंजन यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। इनकी मदद से लैंडर चांद की सतह पर नीचे उतरेगा। लैंडर में लैंडिंग की जगह का नेविगेशन पहले से फिटेड है। सैकड़ों सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि लैंडिंग में मदद करेंगे। लैंडिंग के समय ऊंचाई, जगह, स्पीड ये सभी सेंसर्स मदद करेंगे। चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही सेंसर्स काम पर लगेंगे। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अलग मिशन है जिसका लक्ष्य चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां की जमीन पर चलना है। चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि वो आसानी से चांद की सतह पर उतर सके।
चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा और चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम कर जरूरी जानकारी जुटाएगा। रोवर पर कई कैमरे लगे हुए हैं जिनके जरिए चांद की तस्वीरें जुटाई जाएंगी। चंद्रयान 3 मिशन से भारत चांद की सतह पर यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। यानी चंद्रयान 3 भारत की उम्मीदों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और दुनिया देखेगी अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का दम। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो अंतरिक्ष में कैसे नए इंडिया का दम दिखने वाला है, उस पर बेस्ड ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए